नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष इस समय सदन में कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग की जो बखिया है उधेड़ने में लगा हुआ है। विपक्ष कई बार बेसिक मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करता नजर आया है और विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की कई मांगे की गई है कि आखिर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके संदर्भ में आपका क्या क्या रूपरेखाएं हैं, विद्यालयों को लेकर के क्या रूपरेखाएं हैं, इस तरीके से कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके संदर्भ में जो बेसिक मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के संदीप सिंह जी के द्वारा उन्होंने ये पद जरूर मांगा था कि हमारे यहाँ पद तो रिक्त हैं, लेकिन जो हमारा अनुपात और समानुपात है वो पूरी तरीके से सही है। इसी संदर्भ में उनका अनुपात और समानुपात कितना सही है, उनकी धज्जियां उड़ाती हुई एक खबर सामने प्रकाशित हो रही है। आइए आपको पूरी तरीके से सच से रूबरू करवाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कितने पद खाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। आपकी स्क्रीन पर डियर लगा हुआ है, ये विधानसभा में प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर पहले आप देखिए। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि प्रयागराज तथा झांसी मंडल में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य योजना का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? यदि नहीं तो क्यों? प्रश्न ये किया गया था विपक्ष के द्वारा। इस पर जो उत्तर आया है बेसिक मिनिस्टर का, उन्होंने कहा है कि प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में 7,149 पद एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3,761 तथा झांसी मंडल में प्राथमिक विद्यालय में 4,453 पद जो है विद्यालयों में रिक्त हैं। तो आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संप्रति कोई कार्य योजना नहीं है। यानी कि पद तो रिक्त हैं, बेसिक मिनिस्टर जी साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन उनको भरे जाने हेतु कोई कार्य योजना यहाँ नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कार्य योजना का जो संपूर्ण विवरण है उसको सदन पर रखिए। तो उन्होंने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता। अगली जो बात उन्होंने कही है कि झांसी मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात 1:27 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों व अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात 1:26 है। तो आप देख सकते हैं डियर, ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो पद हैं वो रिक्त की बात करते हैं, लेकिन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई संप्रति कार्य योजना नहीं है, ऐसा बेसिक मिनिस्टर जी कहते हैं। जबकि एक तरफ वो अनुपात और समानुपात भी बराबर बता रहे हैं कि फुल है और दूसरी तरफ जो उनके पद रिक्त हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि अनुपात भी उनका सही है, फिर भी पद रिक्त हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो अनुपात और समानुपात का ये बात बता रहे हैं उसमें कुछ कहीं ना कहीं मिलावटी शब्द जरूर है, क्योंकि पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। फिर आपका अनुपात और समानुपात इतना अच्छा क्यों है? अगर आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान रहे हैं तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं पर्याप्त जो मानदेय है या बराबर टीचरों के बराबर सैलरी दीजिए, तब उनको माना जाए। क्योंकि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षक नहीं माना गया और उनकी जो सेवाएं हैं वो महज एक मानदेय के रूप में दी जा रही हैं, ना कि एक कंटिन्यू टीचर के रूप में। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, 7 विद्यालय और शिक्षक 8, पढ़ाई है या मजाक। मतलब 7 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें महज आज 8 शिक्षक हैं। और ये खबर लखीमपुर खीरी जिले के एक शहर गोला गोकर्णनाथ से प्रकाशित हुई है, जहां पर बात कर ली जाए तो 7 स्कूलों में 971 बच्चे हैं और पढ़ाने वालों की जो संख्याएं हैं वो महज 8 हैं। अब 971 बच्चों को महज 8 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो माननीय बेसिक मिनिस्टर जी, आप इस तरीके की न्यूज़ों को भी देखा करिए कि आपका अनुपात और समानुपात कैसे इसमें अच्छा आ रहा है। इस पर जो है कहीं ना कहीं आपको सदन में स्पष्ट करना चाहिए। और विपक्ष के तरफ से इस प्रकार के लगातार तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे जो उम्मीद है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वो जरूर निकट भविष्य में बनेगी। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिएगा, वायरल करने में मदद कीजिए, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं उनको स्वयं मंत्री जी के द्वारा देखा जाए और मंत्री जी उत्तर प्रदेश की जो हकीकत है बेसिक की उसको सही से देखें। जो ये अनुपात समानुपात पिछले 4-5 साल से बेरोजगारों को सिखाते चले आ रहे हैं सदन में, उस पर लगाम लगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है,
जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्राथमिक की जो स्थिति है पूरी तरीके से दयनीय है। शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है, ये बात सदन में खुद बेसिक मिनिस्टर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती करने का जो उनका प्रस्ताव है उस पर वो मुखर होते नजर आ रहे हैं। पूरे वीडियो पर आप क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक महत्वपूर्ण अपडेट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।